कक्षा 10वीं के छात्र एवं छात्राओं, आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का मां शारदे के चरणों में नमन है। आज आप लोग के समक्ष सूचना लेखन की वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप लोग बहुत फायदा लेंगे। सूचना लेखन। सूचना का अर्थ क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो लोगों को किसी विषय की जानकारी देना ही सूचना होती है। लोगों को किसी विषय की जानकारी देना ही सूचना होती है। सूचना के प्रकार। सामान्य सूचना होती है, कोई भी अपने घर के सामने सूचना दे सकता है अपने बोर्ड पर लिख करके। औपचारिक सूचना होती है, जो सरकारी कामों के लिए होता है, अक्सर ये सूचना होती है। सार्वजनिक सूचना, पूरे समूह को, पूरे समाज को बताना होता है उस सूचना के माध्यम से। व्यक्तिगत सूचना, कई बार अपनी व्यक्तिगत सूचना होती है, जैसे हमें हेल्पर की ज़रूरत है, इस तरह से लोग अपने घर के सामने लिख देते हैं, ये सूचना होती है। लेकिन हम लोग जिस सूचना की बात कर रहे हैं, ये अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सूचना लिखने के लिए या सूचना लेखन के लिए जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, उस पर ध्यान देना है कि सर्वप्रथम किसी भी संस्था या संगठन का नाम लिखना होता है। ध्यान रखना, ये बॉक्स में हम सारा काम करेंगे, ये सारा काम बॉक्स में ही करेंगे। सर्वप्रथम संस्था या संगठन का नाम लिखा जाता है, वो भी बोल्ड लेटर में, बीच में सेंटर में, देखने में बहुत अच्छा लगे। इसके बाद अगली पंक्ति में, उसके आगे जब नीचे आएंगे तो देख लेना एक लाइन छोड़ने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। यदि जरूरत हो एक लाइन तो छोड़ दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक लाइन नहीं छोड़ते हैं तो घोचुर मोचुर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें देखने में अच्छा लगे। यदि एक लाइन न छोड़ने से अच्छा लग रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँगा कि बोर्ड में लिख रहे हैं तो एक लाइन छोड़ना ही पड़ेगा। अगली पंक्ति में सूचना लिखने के बाद उसके दाईं तरफ दिनांक लिखेंगे। दिनांक, जैसे आज के दिनांक 25/12/2021, और उसी लाइन में सूचना के दाहिनी तरफ चाहे तो समय भी दे सकते हैं कि किस समय आप सूचना लिख रहे हैं। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ करके विषय पर आएंगे। विषय भी हम बीच में ही लिखेंगे, छोटा विषय होना चाहिए, बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। विषय हमें, क्योंकि हमें ध्यान देना है, विषय लिखना शुरू करेंगे हम लोग, इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना है हमें कि 25 से 30 शब्दों में ही हमें लिखना है। सूचना वैसी लिखो कि समझने वाला समझ जाए। सूचना विषय लिखने के बाद अंत में हम पद, यानी कौन दे रहा, प्रिंसिपल दे रहा है, ये सूचना प्रिंसिपल दे रहा है, स्कूल का अध्यक्ष दे रहा है, या आपकी सोसाइटी का कोई अध्यक्ष दे रहा है, उसका पद लिखना पड़ेगा। उसके नीचे उस पद वाले का नाम, कुछ भी नाम हो, और उसके नीचे हस्ताक्षर करना होगा। अंत में बॉक्स को हम लोग बंद कर देते हैं। अंत में हम लोग बॉक्स को बंद कर देते हैं। देखिए हमारा एक उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण जो दे रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए। सूचना में सोसाइटी को स्वच्छ रखने हेतु सूचना तैयार कीजिए, ये प्रश्न है हमारा। यहाँ पे देखा आपने, सारा कुछ बॉक्स में है। सबसे पहले हम उस सोसाइटी का नाम लिखे हैं, पूर्वा अपार्टमेंट जनकपुरी। ये बोल्ड में है, देखने में अच्छा भी लग रहा है, और उसी के नीचे यदि हम सूचना लिख देते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने एक लाइन छोड़ दिया है। ये आप लोग जरूर देखेंगे, छोड़ने की जरूरत पड़े तो छोड़े, ना छोड़ने की जरूरत तो मत छोड़े। मैं तो कहूँगा कि बोर्ड मेरी पूर्वा अपार्टमेंट जनकपुरी हमने लिखा है, संस्था का नाम जो दिया है, तो बोर्ड में ही लिखा है तो एक लाइन छोड़ना ही पड़ेगा। उसके नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद सूचना हम जब लिख रहे हैं, ये भी देखना होगा कि हमारी चौड़ी लाइन है कि कैसी लाइन है, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। सूचना बोर्ड लिखने के बाद बाईं तरफ हमने दिनांक लिख दी है, इसको बोर्ड नहीं किया है, और दाहिनी तरफ हमने समय दे दिया दोपहर का। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं कि सोसाइटी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आजकल सोसाइटी में चारों ओर बिखरे कागज तथा कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए यह कार्य अनुचित है। गंदगी फैलाने वाले को 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। आप सभी से अनुरोध है कि सोसाइटी को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। अब अध्यक्ष, उसके नीचे लिख दिया हमने, अध्यक्ष के बाद वो पद है सुदेश।
और स्वदेश के बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर लिख करके उसके नीचे ही साइन कर दीजिए, चलेगा। और अंत में हमने पूरे बॉक्स को बंद कर लिया है। ये हमारी सूचना है। सूचना 2.5 नंबर की होगी, ध्यान रखना है। 2 सूचना लिखनी पड़ेगी, इसलिए विषय में बहुत बड़ा नहीं रखना है। एक बार फिर बता दूं, सूचना लिखने के पहले सबसे पहले हम संस्था का नाम लिखेंगे, संस्था के बाद अगली पंक्ति में सूचना, फिर दिनांक, फिर विषय, विषय के बाद अंत में पद, नाम, हस्ताक्षर। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। I wrote a song for you and all the things you do, and it was called Yellow.